गाइस हुगली जिले का ब्रह्मदत्त धाम मंदिर, ठीक है, जहाँ भी तिरंगा लहरा रहा है मंदिर के सामने तिरंगा का। गाइस तो गाइस आप इजीली 1 घंटे में आराम से पहुँच जाओ। आप सिर्फ 2 व्हीलर चढ़ा सकते हो, यहाँ 2 व्हीलर की पार्किंग भी फ्री है। और इस प्रकार का गाइस टोटल 4 धाम भारत गाइस नीचे जाने का रास्ता है। तो गाइस मंदिर बहुत पीछे का इधर देखो यार, उधर देखो बारिश हो रहा है, उधर देखो मतलब नीला आसमान है, मतलब उस साइड। तो गाइस कोलकाता से मात्र 1 घंटे की दूरी पर आपको दिख जाएगा ब्रह्मदत्त धाम टेम्पल, जो कि गाइस हुगली जिले का सबसे बड़ा मंदिर है और पश्चिम बंगाल का दूसरा सबसे बड़ा मंदिर है गाइस। तो गाइस यहाँ पर आने के लिए हम आपको सारी जानकारी देंगे। हालांकि आप यहाँ मात्र 1 घंटे में कोलकाता से पहुँच सकते हो। सारा रूट डिस्कस करेंगे, तो गाइस वीडियो में पूरा बने रहिए। और यहाँ पर गाइस आप 2 चक्का 3 चक्का ट्रेन से, बाइक से, बस से, जैसे तैसे भी आ सकते हो। तो हम आपको सारे रूट के बारे में डिस्कस करेंगे, तो डोंट वरी गाइस। हालांकि गाइस मुझे बस के बारे में पता नहीं है, लेकिन जितना हो सके आपको जानकारी शेयर करता हूँ। जा रहे हैं बाइक से, तो भाई हम आपको बाइक का भी रूट दिखा देंगे। हम लोग रहते हैं बनारस रोड में, हावड़ा के बनारस रोड में। तो यहाँ से गाइस हम लोग को जाना पड़ेगा कोना हाई रोड, हाईवे पकड़ के हम लोग डानकुनी होते हुए जाएंगे बरुईपारा। तो वहाँ का भी रूट में आपको पूरा दिखाएंगे कि आप बाइक से कैसे जा सकते हो। हालांकि आप गूगल मैप का सहारा लेकर बाइक से इजीली वहाँ पहुँच सकते हो। और आज है 15 अगस्त, तो आप सभी को इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। और तो और भाई आज बारिश भी होने लगा। देखो आज कहीं बाहर निकलते ही बारिश भी होना शुरू हो गया है। तो पीछे का वेदर देखो यार, उधर देखो बारिश हो रहा है, उधर देखो एकदम नीला आसमान है, मतलब उस साइड में एकदम बारिश नहीं हो रही है। हमें जाना है उधर साइड में है। अब पूरा आपको गाइस रास्ता का भी टूर प्लान देंगे कि रास्ते के थ्रू, मतलब हाईवे के थ्रू आप किस प्रकार वहाँ जा सकते हो। तो वीडियो के साथ बने रहना भाई। देखो गाइस हम लोग पीछे से आ रहे हैं, आप आ रहे सीधा बनारस और हावड़ा की तरफ से, और सामने गाइस हाईवे। और तो और दिखाता हूँ आपको किधर से आ सकते हो, आप किधर से जा सकते हो, सब बताऊँगा। सामने आपको हाईवे नजर आ रहा है, ये है कोना हाई रोड मोड़। जो सामने आपको मोड़ नजर आ रहा है गाइस, वो है आपका कोना हाई रोड मोड़। और बाएं तरफ है आपका सातरागाछी, धूलागढ़ सब इधर है, इस साइड में सातरागाछी, धूलागढ़, अंकुरहाटी, इधर से भी आप जा सकते हो। 57 का बस स्टैंड और हाईवे हम लोग का सीधा में। आप जगदीशपुर डानकुनी उधर से भी जा सकते हो, लेकिन हम लोग जाएंगे हाईवे से दाहिने की तरफ, एकदम हाईवे, नेशनल हाईवे के थ्रू जाएंगे। हम लोग गूगल मैप में अपना सेटअप कर लेते हैं ब्रह्मदत्त धाम मंदिर। और देखिए यहाँ से ऑटोमेटिक हम लोग 2 व्हीलर से जा रहे थे, 2 व्हीलर से डायरेक्शन मार लेंगे। हालांकि दोनों रास्ते हैं। देखिए 23 किलोमीटर दिखा रहा है कोना हाई रोड से, सीधे से भी जा सकते हो जगदीशपुर डानकुनी होते हुए। अगर मान लो आप राइट लेकर उस हाईवे के थ्रू भी जा सकते हो, क्योंकि बेटर रास्ता हाईवे से जाना, क्योंकि रास्ता खाली मिलेगा। और हाईवे से भी दिखा रहा है, देखिए गूगल में भी सजेस्ट कर रहा है हाईवे से जाने के लिए। तो गाइस सीधा आप जा सकते हो इधर से भी जगदीशपुर होते हुए, लेकिन हमको जा रहे सीधा हाईवे से होते हुए, जो बहुत ज्यादा ही बेटर लगता है, क्योंकि भाई रास्ते अच्छे हैं और एकदम इजीली बहुत फास्ट पहुंच जाएंगे हम लोग। ऑलमोस्ट 30 मिनट का टाइम दिखा रहा है गूगल मैप में, लेकिन अब देखते हैं भाई कितना जल्दी पहुंच सकते हैं। NH6 के थ्रू जा रहे हैं भाई, पूरा एकदम मस्त रास्ता है, खाली रास्ता, इसलिए हाईवे से जाइएगा तो बहुत ज्यादा सुविधा मिलेगी। आपका मन करे आप किधर से भी जाइए, आपका गाड़ी है, आपका बाइक है, आपका पैसा है, आप जिधर से चाहे जा सकते हो। वेस्ट बंगाल वेदर भाई, ये है पश्चिम बंगाल का मौसम। अभी बारिश हो रही थी, अभी अचानक भाई इतना तगड़ा धूप हुआ है, इतना तगड़ा धूप क्या ही बोले, मुंह जल रहा है, वैसा धूप हुआ है इधर। यहाँ से 2 रास्ता कटने वाले हैं, एक कोलकाता की तरफ चल जाएगी, एक डानकुनी की तरफ निकल जाएंगे। हम लोग आज जाएंगे डानकुनी की तरफ। यहाँ से अगर जाओगे गाइस इस रास्ते से, तो आप इजली कोलकाता की तरफ, मतलब दक्षिणेश्वर की तरफ चले जाओगे। और हम लोग जा रहे हैं इधर से डानकुनी की तरफ। पहुंच चुके हैं डानकुनी टोल गेट, देख पा रहे हो, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया वेलकम्स यू टू डानकुनी। और अगर डानकुनी टोल गेट बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल प्लेस। ये देखिए रहा डानकुनी टोल गेट, देख पा रहे हो भाई। टोटल लग रहा है 4-4-8 गेट है। अगर इधर से आप कोलकाता से बाहर जाइएगा, तब यहाँ पर आपको टोल देना पड़ेगा। वो तो गाइस कोलकाता में एंट्री के लिए टोल है वो। हम लोग तो फ्री है भाई, हम लोग तो बाइक पर है, तो उतना कुछ चाप नहीं है। ये देखिए टोटल देखा जाए तो 1 2 3 4 टोटल 9 10 लेन है मेरा डानकुनी का टोल गेट। अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री। इस बाइक से आते हो तो देखिए कपासरिया से कट जाओगे, यहाँ से हम लोग बाय ले लेंगे। कपासरिया लिखा हुआ आएगा, यहाँ से आपको बाय ले लेना है। तो भाई एग्जैक्टली गूगल मैप में यही रास्ता दिखा रहे हैं, देखिए यहाँ से हम लोग बाय ले लेंगे। आप हालांकि वो नजर नहीं आया होगा, लेकिन फिर भी यार मैं बता देता हूँ। आप देखिए अगर आप उस पार से भी आ रहे हो, मान लो उधर साइड से आ रहे हो, तो आप इजीली क्या बोलते हैं, वो और भी रास्ते होंगे, लेकिन यहाँ से आप इजीली पार भी कर सकते हैं। देखिए जैसे गाड़ी आ रही है ठीक उसी तरह आ सकते हो। थैंक गॉड गाइस ऐसा वेदर है, बस हम लोग जल्दी पहुँच जाना है। सेम गाइस आप ये सर्विस रोड पकड़ोगे और आगे की तरफ जाओगे, और आगे से लेफ्ट लेना है। और लेफ्ट वाला मोड़ भी हम आपको दिखाएंगे कहाँ पर है, कितनी दूरी पर है। देखिए सामने उस मोड़ से हम आ रहे थे, मतलब सर्विस रोड में, वहाँ से एंटर किए। अब यहाँ से बाएं लेना है। यहाँ पे बरुईपारा का बोर्ड भी नजर आएगा। देखिए सीधा दुर्गापुर, इधर बोरा बाजार, बरुईपारा। तो बरुईपारा के लिए हम लोग को लेफ्ट लेना पड़ेगा आगे से। और इधर में गाइस आप श्री रामपुर, पालसी, इधर की तरफ जा सकते हो। आपका हावड़ा वर्धमान मेल, हावड़ा बेंडल लाइन में। अब देखिए रहा लेफ्ट मोड़, यहाँ से लेफ्ट ले लेते हैं। रेलवे स्टेशन है देखिए लोकल।
ट्रेन जा रहा है, तो भाई आपको सारे रूट दिखाऊंगा किस प्रकार जाना है ट्रेन से भी। और इधर में है गाइस बरुईपारा स्टेशन, देख पा रहे हो, मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो देखिए बरुईपारा स्टेशन सामने की ओर, और है बरुईपारा कालीबाड़ी और बरुईपारा काली मंदिर, बहुत ही फेमस मंदिर। और स्टेशन आपको बरुईपारा से कैसे वहाँ पहुँचना वो भी आपको मैं बताऊँगा। ये बरुईपारा काली मंदिर, अहिरा ऑटो स्टैंड। इधर रास्ता देखो कितना सुंदर, कितना मनमोहक दृश्य है, देख पा रहे हो। ऊपर का वेदर देखो और नीचे गाइस चारों तरफ पेड़ पौधे, बीच में रास्ता गाइस कितना अच्छा लग रहा है। भाई कभी भी आना, अगर आप ऐसे भी ट्रेन से भी आओगे चाहे गाड़ी से आओगे, ट्रेन से भी आओगे तो गाइस आपको क्या बोलते हैं, बरुईपारा में उतरोगे और जब बरुईपारा से ऑटो से होते हुए इधर से जाओगे गाइस, सोचो कितना मनमोहक दृश्य है। साथ में देखो भाई खेत खलिहान, जंगल, एक छोटा सा पहाड़ आप लोगों के लिए स्वागत करता है हमारे इस बरुईपारा के ब्लॉग में। सो गाइस ये रहा बना मालीपुर मोड़, यहाँ उतरोगे आप ऑटो से, ऑटो अंदर की तरफ भी जा रही है, देख पर एक टोटो जा रहे हैं। और सीधा में गाइस आप कहाँ कहाँ जा सकते हो आपको सौरभ बताएगा। ये रोड सीधा आपका मोड़ से लेफ्ट लेने से रोड डायरेक्ट जा रहा है आपका आरामबाग। दूर में आरामबाग जा सकते हैं, एकदम बहुत दूर में। हाँ आरामबाग एकदम सीधा जो रोड जा रहा है वो पूरा आरामबाग ही निकल जा रहा है। हम लोग राइट लिए, देखिए मंदिर दिख रहा है गाइस, कितने मस्त परिवेश में गाइस मंदिर है। देखो ये रहा गाइस हमारा आज का मंजिल, श्री ब्रह्मदत्त धाम मंदिर। और ये रहा गाइस हुगली जिले का ब्रह्मदत्त धाम मंदिर, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है यहाँ पर, बहुत ही टूरिस्टिक प्लेस है हुगली जिले का। और यह मंदिर पश्चिम बंगाल का दूसरा सबसे बड़ा मंदिर है, मतलब सेकंड लार्जेस्ट टेम्पल है, और हुगली जिले का सबसे बड़ा मंदिर है, जो दिखने में कुछ ऐसा लगता है बहुत बड़े एरिया में बना हुआ, देख पा रहे हो। तो इसमें मैं बात करता हूँ कि यहाँ आपको आना कैसे है। आप गए सिंपली मात्र 25 रुपये में यहाँ पहुँच सकते हो। भाई सही सुना आपने, मात्र 25 रुपये में आप इस मंदिर पर आ सकते हो, यहाँ दर्शन कर सकते हो, आप पूरे वातावरण को देख सकते हो, मतलब कि गाइस एक अच्छा सा दिन व्यतीत कर सकते हो। तो सबसे आगे गाइस आपको बताएंगे सबसे इजी रास्ता, सबसे आसान रास्ता है आने का। गाइस आप इजीली क्या कर सकते हैं, आप हावड़ा या सियालदा से बरुईपारा की लोकल पकड़ सकते हो मात्र 10 रुपये में। हालांकि सियालदा से बरुईपारा की मात्र 2 लोकल चलती है, और डानकुनी की तो गाइस बहुत सारी लोकल है, तो आप इजीली डानकुनी आकर लोकल चेंज कर सकते हो, या फिर आप बस से हावड़ा या फिर कहीं से भी आप हावड़ा आ जाइए। हावड़ा वर्धमान कॉर्ड लाइन, कोई कॉर्ड लाइन लोकल पकड़ लेनी है, जो कि गाइस बरुईपारा होते हुए जाती है, और हर गाड़ी गाइस आपको बरुईपारा जरूर रुकेगी। अब मात्र हावड़ा से बरुईपारा किराया 10 रुपये, आप चाहे सियालदा से भी बरुईपारा आओगे तो मात्र किराया लगेगा 10 रुपये। आप वहाँ से इजीली जा सकते हो। और बरुईपारा स्टेशन से उतरकर प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ जाना है, और वहाँ से गाइस बाहर में ऑटो स्टैंड है, वहाँ से आप ऑटो पकड़ लोगे, अब मात्र 15 रुपये में पहुँच जाओगे ब्रह्मदत्त धाम मंदिर। ऑटो से गाइस अगर आप आओगे तो आपको बना मालीपुर मोड़ मिलेगा, जहाँ से गाइस हम लोगों ने गाड़ी को दाहिने घुमाया, वहाँ से आप इजीली यहाँ पहुँच सकते हो। अगर कुछ ऑटो वाले गाइस आपको रास्ते पे उतार देते हैं, तो वहाँ से मस्त मात्र 200 मीटर की वॉक पर आप यहाँ पहुँच सकते हैं इस मंदिर के यहाँ पर। कि आज 15 अगस्त, ये देखिएगा यहाँ भी तिरंगा लहरा रहा है, मंदिर के सामने तिरंगा का गाइस कुछ अलग सा दृश्य देख पा रहे हो, बहुत ही सुंदर और अनोखा लग रहा है, बहुत ही अच्छा सा लग रहा है। आसपास का वातावरण देखो गाइस, और हालांकि वहाँ दूर में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, मतलब कि गाइस मंदिर के डेवलपमेंट में बहुत सारा कार्य अभी बाकी है, और मे भी मंदिर के कॉरिडोर को और भी बड़ा किया जा सकता है। देखो मे भी ये सारा प्रॉपर्टी मंदिर के अंदर का ही होगा। और स्टेशन से गाइस इस जगह मात्र 35 किलोमीटर की दूरी पर है, तो गाइस आप इजीली 1 घंटे में आराम से पहुँच जाओगे। और जैसे ही कैसे बरुईपारा स्टेशन से ऑटो पकड़ोगे तो मात्र 15 रुपये में यहाँ पहुँच जाओगे। सब अगेन बारिश आ गई, आज वेदर चेंजेस आ रहे हैं। 4 व्हीलर 3 व्हीलर से आते हो तो गैस इस पर चढ़ाना मना है। देखिए इधर में आप सिर्फ 2 व्हीलर चढ़ा सकते हो, यहाँ 2 व्हीलर की पार्किंग भी फ्री है। आप 4 व्हीलर को भी देख कर लगता है कोई पार्किंग नहीं अलाउ है। और वहाँ पर आपको सामने दुकान मिल जाएंगे, जो कि शाम तक हो सके तो खुल जाएगा। ये देखिए यहाँ साफ साफ अक्षरों में लिख दिया गया है, एक है 3 चक्का और 4 चक्का उठाना जाना, मैंने इसका ऊपर 3 चक्का 4 चक्का पार्किंग नहीं कर सकते हो। ये देखिए इस एरिया में यहाँ पर मात्र 2 व्हीलर अलाउ है, तो ऐसा कुछ सीन है। और अगर आप क्या बोलते हैं ऑटो से आते हो तो मात्र 15 रुपये में आप पहुँच जाओगे। बरुईपारा से लेकर इस मंदिर का भाड़ा लगता है 15 रुपये, 4 किलोमीटर की दूरी पड़ती है। और आसपास का वातावरण भी गाइस बहुत ज़्यादा ही बेटर है। और शाम को गाइस यहाँ का व्यू भी आपको जरूर शेयर करेंगे। अभी तो फिलहाल दोपहर के 12 बज रहे हैं और 1 घंटे बाद मंदिर बंद भी हो जाता है, तो इस मंदिर के रिगार्डिंग भी आपको सारी जानकारी मैं दे देता हूँ। गाइस ये देखिए ऐसा कुछ नज़र आता है। आसपास का वातावरण गाइस बहुत ज़्यादा ही बेहतरीन है, जो छोटे छोटे पेड़ पौधे लगे हुए हैं, इससे और भी ज़्यादा इस मंदिर का माहौल अच्छा बन जा रहा है। और इधर में गाइस कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। और मंदिर के गाइस ये मेन गेट ब्रह्मदत्त धाम इतने बड़े अक्षरों में लिखा गया है, देख पा रहे हो। और वहाँ पर गाइस सौरभ चला गया है। और देखिए गाइस ये ब्रह्मदत्त धाम मंदिर, और अंदर का बारे में सारी जानकारी बाद में देंगे, फिलहाल अंदर चलेंगे। तो ऐसा कुछ सीन है। यह मंदिर के सबको सप्ताह में 7 दिन खुला रहता है। और इसका टाइमिंग हो गया सुबह 8 से लेकर रात 8 बजे तक, बस मात्र दोपहर 1 से 3 बजे के बीच बंद रहता है। यहाँ पर गाइस पूरा रूल से पढ़ सकते हो, पूरा बंगला में लिखा गया, आराम से पढ़ सकते हो रूल। और यहाँ पर देखो यहाँ सकाल 8 से रात 8 पर्यंत मंदिर खुला था कि सुबह दोपहर 1 से लेकर 3 बजे के बीच मंदिर बंद रहता है। यहाँ साफ साफ बंगला में लिख दिया गया, यहाँ पढ़ सकते हो आप। पीछे का इस मंदिर से प्रवेश करने पर सबसे पहले बड़ा सा मंदिर आपको नजर आएगा। यही यहाँ का मुख्य ब्रह्मदत्त धाम मंदिर, ब्रह्मदत्त धाम मंदिर, याद रखना। ऐसा कुछ नजर आता है गाइस। अरे बाप रे कैमरा पानी चल गया, पानी चल गया।
पूरा एंट्रेंस, आसपास में तो गुम्बद जल, रात में लाइटें भी जलती है वहाँ पर। चप्पल खोल के अंदर चलता हूँ भाई। वाह यार, दरवाजा तो बहुत ज़्यादा ही सुंदर है। भीतर का माहौल बहुत अच्छा शांत स्वभाव का है भाई, एकदम मन का शांति मिलेगा। और इस प्रकार के गैस टोटल 4 धाम भारत में अवेलेबल है, और चारों गैस यहाँ फिलहाल आपको डिटेल दे देता हूँ। ये देखिए, ये रहा प्रथम धाम आपका शिवदत्त धाम मध्य प्रदेश में है। ये रहा गैस प्रथम धाम शिवदत्त धाम मध्य प्रदेश में। सेकंड आपका हो गया द्वितीय धाम अनुसया दत्त धाम कन्याकुमारी। थर्ड आपका हो गया तृतीय धाम ब्रह्मदत्त धाम कलकत्ता। और चौथा धाम है आपका अतिदत्त धाम उत्तराखंड। ये देखिए, टोटल 4 धाम की जानकारी यहाँ पर डिटेल्स दी गई है। और यहाँ पर कूपन का वितरण होता है, उसके बारे में आपको जानकारी हम थोड़ा बाहर चल कर देंगे। ये रहा। और यहाँ पर मंदिर के सामने सेल्फी लेना मना है, यहाँ साफ साफ लिखा गया डू नॉट टेक सेल्फी। हालांकि स्पेलिंग में थोड़ा मिस्टेक है, कहीं चल जाएगा, कोई बात नहीं। और ये रहा गाइस यहाँ का मेन मूर्ति, ब्रह्मा विष्णु महेश जी का एक त्रिमूर्ति का रूप का यह मंदिर। सुबह 8 बजे आरती होती है, शाम को 7 बजे आरती होती है। और पूजा 8 से सुबह 8 बजे के बीच शाम को 8 बजे तक कभी पूजा करा सकते हो आप। सारी जानकारी यहाँ दी गई है भाई। गैस नीचे जाने का रास्ता, यहाँ से आप नीचे जा सकते हो, नीचे गर्भ के दर्शन कर सकते हो। मे भी कोई और भी रास्ता हो सकता है, फिलहाल मैं घूमता हूँ, देख कर मैं बताता हूँ। मंदिर का निर्माण गैस साल 2014 में कराया गया था। और इस प्रकार के टोटल भारतवर्ष में 4 मंदिर हैं, जिसके बारे में गैस मैंने ऑलरेडी आपको पीछे अंदर में बता दिया है। और तो और गैस इसका निर्माण श्री नारायण महाराज जी द्वारा किया गया था। अभी फिलहाल मंदिर के बाहर का दृश्य भी दिखाएंगे। और मंदिर में हमको गर्भ के अंदर जाना है, जहाँ एक शिवलिंग भी है, उसका भी दर्शन करना है। यहाँ आज वेदर देखो यार, बारिश हुई, धूप हुई, पता नहीं क्या क्या हुआ, लेकिन भाई अभी यहाँ पर ब्रह्मदत्त धाम मंदिर में बहुत ही कड़ा धूप है यार, बहुत ही खतरनाक वाला धूप। देख पा रहे हो, मैं मंदिर के जस्ट इधर बाहर की साइड में हूँ। और यहाँ फिलहाल देखो ऊपर में पताका भी है, मैंने झंडा भी है, तो उसको शायद बदलने के लिए सीढ़ी भी दी गई है। देखो वहाँ सीढ़ी है, वहाँ पर चढ़ कर शायद रोज़ बदला जाता होगा, ऐसा कुछ दृश्य है। भाई साहब मंदिर अच्छे खासे बड़े कॉरिडोर में बना हुआ है, देख पा रहे हो। फिलहाल अंदर तरफ चलता हूँ। हालांकि अंदर से जो क्या बोलते हैं घर में जाने का रास्ता था, वहाँ पे लॉकर लगा हुआ था, मतलब ताला लगा हुआ था, तो हम लोग थोड़ा वॉक करके पूरा टहल लेते हैं। सर अब कैसा लग रहा है यहाँ आकर? बहुत ही शांति। यहाँ का परिवेश गैस बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही शांतिपूर्ण परिवेश है। हालांकि आज थोड़ा मौसम पता नहीं हमारे को गुस्सा हो गया, लेकिन जो भी है अच्छा, बारिश नहीं हो रही थी भाई, मुझे ज़्यादा खुशी है, क्योंकि बारिश से गैस माहौल बिगड़ जाता है। लेकिन गाइस जो वेदर है बहुत ही अच्छा है। थोड़ा शाम होने दीजिए, क्योंकि जस्ट अभी थोड़ी देर में 1 बज जाएगा, मंदिर बंद कर दिया जाएगा। दिन खुलेगा शाम को 3 से लेकर 8 बजे तक। तो भाई ऐसा कुछ सीन है। और अगर आपको पूजा करवाना है तो बाहर में गैस आपको दुकानें मिल जाएगी, वहाँ से आप भोग लेकर चढ़ा सकते हो। आप पूजा कराने के लिए कभी भी, पूजा करने के लिए शायद मंदिर बंद नहीं रहता मेरे ख्याल से। सुबह 8 से लेकर रात 8 बजे के बीच आप कभी पूजा करवा सकते हो। बस मंदिर मैंने देखा कि 1 से 3 बजे के बीच बंद रहता है। और तो भाई मंदिर के यहाँ आसपास चलने में मज़ा आ रहा है। देखो यहाँ फिलहाल हम दोनों ही हैं, उधर में भी कुछ लोग हैं, देखो ऐसा कुछ सीन है। और डिफरेंट एंगल से गैस मंदिर और भी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। कभी आप भी आना तो गैस जरूर पूरा विजिट करके ही जाना। हमें भी पॉसिबल ही, अगर आप पूजा नहीं करने आ रहे हो, अगर आप घूमने के लिए आ रहे हो, तो भाई ट्राई करना कि 3 बजे के बाद आने के। 3 बजे अगर आप आओगे तो भाई आपको दिन का भी दृश्य दिखेगा और शाम का भी जो लाइटिंग दृश्य है वो भी दिखेगा। तो गैस मंदिर बहुत ही खूबसूरत है यार।
बात कर लेते हैं भोग की गाइस। यहाँ देखिए मंदिर का तो गाइस जो नॉर्मल टाइम है वो तो टाइम है ही है, लेकिन मैंने शायद देखा कि बृहस्पतिवार को यहाँ फिलहाल महाभोग का आयोजन किया जाता है, जिसके लिए एक कूपन भी बटता है। मतलब बृहस्पतिवार को आपका सुबह 9 बजे की आरती होती है और दोपहर 1:30 बजे की आरती होती है। देन वहीं से 1:30 बजे या 2 बजे आपको कूपन बटता है अंदर में, और कूपन मंदिर से ही बटता है। उसके लिए कोई चार्जेस नहीं लगते, पूरा का पूरा मुफ्त है। और वो कूपन लगेगा गाइस। खिलाया कहाँ जाता है, वहाँ फिलहाल आगे की तरफ खिलाया जाता है, वो भी आपको जगह में दिखाऊंगा कहाँ पर लोग खाते हैं, प्रसाद को ग्रहण करते हैं। तो फिलहाल मुझे एक रास्ता दिखाई, देखिए मैं मंदिर के जस्ट चारों कॉरिडोर के अंदर मतलब घूम रहा था, तो यहाँ नीचे जाइस अंदर जाने का रास्ता दिखा था, इसके अंदर चलते हैं। और यहाँ गर्भ में भी एक भोले बाबा का शिवलिंग है, तो वहाँ भी जाकर हम लोग दर्शन कर लेते हैं। अभी गाइस यहाँ फिलहाल शाम को बहुत ज़्यादा ही भीड़ होगा, क्योंकि अभी फिलहाल दोपहर के 12 बज रहे हैं, इसलिए शायद कोई नहीं आया होगा। अब मे भी आज का दिन 15 अगस्त है, तो हो सकता है भाई बहुत जगह लोग बहुत घूमने गए होंगे, तो यहाँ फिलहाल नहीं आए होंगे। तो फिलहाल अंदर तरफ चलते हैं और देखिए, और आप मंदिर का पताका, और हम लोग यहाँ से अंदर की तरफ जाते हैं। वहाँ से हम लोग अंदर आ सकते थे, और जो गर्भ जाने का रास्ता है ना, उधर की तरफ हम लोग जा सकते थे, उधर से हम लोग आ सकते थे। यहाँ अंदर में कुछ नहीं है, नहीं शिवलिंग है का, शिवलिंग के दर्शन कराते हैं। यहाँ देखिए पूरा पूरा खाली जगह पड़ा हुआ है। मे भी इन फ्यूचर बहुत इस्तेमाल होने वाला है इस जगह को, बहुत चीज़ सोच समझ के बनाया गया है, ऐसे ही नहीं बनाया गया। और देखिए ऊपर मेन मंदिर है ब्रह्मदत्त धाम जी का, यहाँ पर शिवलिंग होगा। वाह, यहाँ का लाइटिंग बहुत अच्छा अनोखा है। यहाँ पर धूप भी दिखा सकता हूँ। हाँ, ये रहा गाइस भोले बाबा जी शिवलिंग का मंदिर। ये देखिए मंदिर बंद है, लेकिन अंदर में जाकर आप पूजा कर सकते हो। मे भी हम लोग अभी नहीं जाएंगे। ये रहा भोले बाबा जी का शिवलिंग। जय हो भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। अच्छा काल का होएगा सर, ওইটা फ्री कूपन है तो भोगर जो हाँ। तो पंडित जी से ही बात कर पता चल गया कि यहाँ फिलहाल फ्री कूपन ही मिलता है। बहुत सारे लोगों को डाउट होगा कि यहाँ पैसे देकर खिलाया जाता है, ऐसा बात नहीं है। आप आओगे मंदिर में, सबको बहुत कैपेसिटी है यार, बहुत लोग खाते हैं, बहुत कैपेसिटी है। मतलब ऐसा देखा जाए तो एक बार में शायद 2-4 हज़ार लोग बैठ जाए, इतना जगह है आराम से, बहुत जगह अंदर नीचे ऊपर मिला के ना बहुत जगह है कि आप आराम से बैठ कर अपना भोग ग्रहण कर सकते हो। हालांकि आज शुक्रवार 15 अगस्त 2025 आज शुक्रवार, तो आज के दिन का भोग नहीं मिलने वाला है, तो कोई बात नहीं, कभी और देखा जाएगा। देखिए मंदिर में शौचालय भी है, आपका टॉयलेट वो भी आपको दिखा देते हैं। देखिए यहाँ टॉयलेट लिखा गया है, मतलब मंदिर के कोने वोने में कहीं पर शौचालय की सुविधा है, तो कोई चिंता की बात नहीं है। और तो और गाइस मैं बता रहा था कि भोग खिलाया कहाँ जाता है। देखिए ये जो हरे हरे पर्दे लगे हैं ना, आपको सामने नज़र आ रहा होगा, हरे हरे पर्दे लगे, वहाँ फिलहाल भोग बनता है, खिलाया जाता है, उधर में ही किया जाता है। मैंने ऐसा एक वीडियो में देखा। तो फिलहाल कभी बृहस्पतिवार को मौका मिलेगा तो हम भी यहाँ आएँगे, पूरा व्यू दिखाएंगे आपको, क्या सीन है क्या नहीं है। तो वक्त मिलेगा तो जरूर आएंगे। जरूरी नहीं कि एक ज़िंदगी में फिलहाल मैं एक ही बार यहाँ आऊँगा, इसके बाद कभी आऊँगा ही नहीं। फैमिली लेकर आना है, दोस्तों के साथ भी आना है, बीवी के साथ भी आना है। सौरभ का खुद शादी हुआ तो अपने बीवी को यहीं लेकर आया सबसे पहले। बोल सौरभ। प्यारी समझ गई। ये तो गाइस दूर में गाइस आपको बाल्टी नजर आ रही होगी, ये देखिए वहाँ फिलहाल भोग बनता है, उसी लाइन में खिलाया जाता है। मे भी इतना तो पूरा फुल डिटेल हमको पता नहीं है, क्योंकि आज भोग का दिन नहीं है। कल बृहस्पतिवार था, तो कल गाइस हम लोग आए रहते तो अच्छा खासा व्यू को, यहाँ का पूरा दृश्य को देख पाते हैं। पंखा उंखा भी लगा गया है, कोई दिक्कत नहीं है। मंदिर के अंदर ही पंखा था कॉरिडोर में, हमको भी ऐसे भी लग रहा है। देखो यहाँ पर दाग भी है यार, देखो लोग का पत्तलों का दाग है। यहाँ कुछ मैंने बिछा कर आराम से बोरा बिछा कर खिलाया जाता है। गाड़ी है देख रहा है। हाँ वही तो, खाना बांटने के लिए गाड़ी भी है। फिलहाल का इस मंदिर का जो टाइमिंग है, मैंने कहा कि सुबह 8 से लेकर रात 8 बजे तक, दोपहर में 1 से 3 बजे के बीच बंद रहता है। लेकिन जिस दिन भोग होता है, तो मैंने कहा कि भोग का कूपन 2 बजे के आसपास बढ़ता है, और उसी समय खिलाया जाता है भोग। महाभोग जो खिलाया जाता है बृहस्पतिवार को, तो मे भी उस दिन शायद क्या बोलते हैं, शायद मेन मंदिर बंद रहता होगा, नहीं बंद रहता होगा, तो फिलहाल मुझे पता नहीं है। लेकिन अभी भी जो फिलहाल 1 बजे से 3 बजे के बीच मंदिर बंद रहता है, मे भी शायद मेन गेट बंद रहता है, या इसी वो जो मंदिर जो बड़ा वाला मेन मुख्य मंदिर है ब्रह्मदत्त जी का मंदिर, त्रिमूर्ति वाला जो मंदिर है, वो शायद बंद रहता है। वो तो फिलहाल पता नहीं है। 1 बजने देते हैं, उसके बाद हमको सारी जानकारी देते हैं। कल का बर्तन वर्तन रखा गया, धोना वोना बाकी है, अभी भी पत्ता वत्ता सब रखा गया। और एक चीज़, हाँ शायद, हाँ मैं भी शायद उधर खिलाता होगा। पीने की पानी की व्यवस्था है, पीने का पानी का कल है, सब पीने का पानी वाला। और तो और शायद मैंने एक वीडियो में देखा था कि यहाँ फिलहाल क्या बोलते हैं, वाटर प्यूरीफायर मशीन भी लगा, जो पानी ठंडा करके देता है ना, वाला मशीन लगा हुआ। वो भी मैं अगर आपको दिखेगा तो जरूर आपके साथ अपडेट दूंगा। हालांकि एक चीज़, मंदिर ऊपर की ओर पूरा बना हुआ है, और नीचे की तरफ गैस बहुत सारा कार्य बाकी है, बहुत सारे अंदर मटेरियल, रॉ मटेरियल पड़े हुए हैं, ट्रैक्टर भी पड़ा हुआ है। और लेकिन भाई अभी मैं देख रहा हूँ ये सब जो एरिया है, इसको साफ सफाई करके मेंटेन किया जा सकता है। सिर्फ मंदिर को मेंटेन किया जा रहा है, आसपास का वातावरण थोड़ा सा गंदा है। जैसे मान लो ये सबको झाड़ जो कि उगा है ना, इसको सफाई किया जा सकता है। अभी और चीज़ में जो दिखाना पड़ेगा, जैसे हम लोग मंदिर का जो मेन गेट है वो वाला है, गुम्बद के बगल में मंदिर का मेन गेट है, वहाँ का बगल में 2 मंदिर है, उसको मैं आपको चलिए दिखा देता हूँ। सबसे अच्छी बात लगी ये तो जो यहाँ का जो माहौल है, इस मार्बल के कारण बहुत ज़्यादा ठंडा परिवेश है, लेकिन ये जो पंखा लगा हुआ है वो भी फिलहाल बहुत अच्छी चीज़ है। और यहाँ पर एक आदमी के मिसिंग होने की रिपोर्ट है, तो फिलहाल हटाओ 1 मिनट। मिसिंग फ्रॉम 21/6/2025 जून, मैंने 21 जून से मिसिंग है आदमी। शीतल गरंग नाम है इनका, जो भी है।
मिल गए तो अच्छी बात है, जय भगवान। जैसे ही कैसे मंदिर से एंट्री लोगे यहाँ से, तो आपको सामने तो मुख्य मंदिर का गेट है ही है, बगल में 2 और मंदिर है। एक बाएं तरफ देखो, बाएं तरफ एक मंदिर है, एक दाहिने तरफ है। बाएं तरफ में कैसे आपको गणेश जी की, श्री गणेश जी की मंदिर दिखेगा, और वहाँ पर कपिल मुनि जी का मंदिर है। तो फिलहाल मैं आपको दोनों दिखाता हूँ, चलिए। ये देखिएगा इस गणेश जी का सुंदर सा मंदिर, यहाँ से व्यू ले लेता हूँ। जय गणेश जी। अब उधर में कपिल मुनि जी का मंदिर है, वहाँ चलते हैं। लोग धूप से बचने के लिए या फिर अंदर की तरफ है या फिर पूरा बाहर की तरफ, वहाँ गेट के वहाँ बैठे हैं वेटिंग एरिया में। ये रहा श्री कपिल मुनि जी का मंदिर। तो गाइस 2 वाटर प्यूरीफायर मशीन है, एक जस्ट गुम्बद के पीछे है और एक उधर में भी है। देखिए डायरेक्ट पानी वहाँ से क्या बोलते दिखाई दे रहा होगा आपको, पूरा लगा हुआ है, फिल्टर विल्टर सब लगा हुआ है। वहाँ पर कल भी लगा हुआ है और उधर पूरा कल का व्यवस्था है पीने का पानी के लिए। ये देखिए ऐसा कुछ है। जस्ट क्या बोलते हैं, उस मंदिर का एंट्री गेट से जस्ट आपको राइट साइड में दिख जाएगा एक और पानी की जगह, दूसरा उधर है और तीसरा उधर भी है, उधर साइड में। अब भाई वेदर जस्ट बहुत बेस्ट हो रहा है धीरे धीरे करके। शायद पूजा हो रहा है गाइस, दोपहर में 1 बजे का जो मंदिर बंद होता है शायद उसका समय आ चुका। साथ में गाइस उस पेड़ की भी पूजा होती है। और देखिए गाइस वेदर गाइस बहुत ज़्यादा सही। देखिए उधर जो मेन गेट है और इधर जो मेन मंदिर है गाइस, अभी मेन वेदर के कारण ना और भी ज़्यादा सुंदर सा व्यू आ रहा है। वहाँ पर गाइस बाइक की पूजा हो रही है, लग रहा है कोई नया गाड़ी खरीद कर लाया है और इस मंदिर में पूजा करवाई जा रही है। ये देखिए जो जो मोमेंट कैप्चर हो सकता है वो आपको ज़रूर शेयर करूँगा। ट्राई करना है कि शाम तक वेट करूँ। जैसे यहाँ का जो लाइट लगी हुई है देखना, इस गुम्बज पर गाइस हर एक जगह पर लाइट लगी हुई है। लाइट शाम को जलेगा। हालांकि यहाँ का माहौल बहुत ही शांतिपूर्ण है और शायद लोग भी बहुत कम है इसीलिए। भगवान का भोग का टाइम हो गया शायद। यहाँ पर तो मेन गेट है, साथ में तो छोटे छोटे गेट भी दिए गए हैं। देखो एक उधर है एक उधर है। यहाँ बोला गया है मंदिर में कीप साइलेंस इन द टेम्पल, साफ साफ लिखा है मंदिर नीरवता बजाय रखो। बांग्ला में पढ़ के बता दिया, लेकिन ऐसा लग रहा है लोग बहुत ज़्यादा ही बकबक कर रहे हैं। ऐसे यहाँ पे कुछ लोग ऊपर की तरफ गए हैं, हालांकि मैंने जब पूछा तो लोग ऊपर जाने नहीं दिया। तो जो भी है ऊपर कुछ नहीं है, ऊपर में एक छत होगी उससे कुछ नहीं, मेन मंदिर तो नीचे की तरफ है। ऐसा कुछ सीन है। सामने चार्जिंग सॉकेट भी है, अपना फ़ोन भी चार्ज कर लूँगा। ये कुछ शायद सफाई वफाई के लिए है, नहीं फर्निशिंग किया गया जस्ट मैं मार्बल को बराबर करने के लिए। और यहाँ से चार्ज कर लेंगे अपना फ़ोन। इतना वीडियो बनाया हूँ कि थोड़ा फ़ोन को भी चार्ज कर लेता हूँ कि शाम का व्यू अच्छे से दिखा सकूँ आप लोगों को। अकॉर्डिंग टू गाइस टाइम देखा जाए ना तो मंदिर 1 बजे ऑलमोस्ट बंद हो जाएगा। तो फिलहाल में भी ये वाला जगह पूरा बंद हो जाए तो फिलहाल तब तक चार्ज कर लेते हैं फ़ोन को। यहाँ पर ऑटोमेटिक आरती वारती के लिए सब व्यवस्था किया गया है। कीर्तन कीर्तन होता होगा भगवान का। हाँ गाइस अभी हम लोग कोने में आराम कर रहे हैं। तो गाइस एक चीज़ मैंने रियलाइज़ किया, मंदिर के अंदर शांतिपूर्ण वातावरण तो है, नो शक नो डाउट। थोड़ा बहुत हलचल मिलेगा लोगों की, लेकिन जो भी लोग अपने आपस में जो लोग बात कर रहे हैं, मैं भी तो आपसे बात कर रहा हूँ ना, तो मेरी भी आवाज़ किसी ना किसी को गूंज रही हुई कानों में। अभी यहाँ पर वीडियो देख रहे हैं, वहाँ पर कुछ बच्चे बैठे हुए हैं, सबके अपने अपने लोगों के साथ बैठे हुए हैं, रेस्ट कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं। ऐसा कुछ सीन है। और मंदिर का गाइस ये भी देखो, जो यहाँ का जो क्या बोलते हैं सीन भी बहुत मस्त है। क्या बोलते हैं जो इसका कंस्ट्रक्शन लेवल बहुत ही अच्छा लगा मुझे। सब जगह पंखे भी दिए हुए हैं, देखो ऊपर नीचे सब जगह पंखे हैं। एक बज गया भाई, 1 बज गया। बाहर जाने का टाइम हो गया, मंदिर बंद होने वाला है। बाहर की तरफ जा रहे हैं क्योंकि अब बंद होने वाला है। प्रॉपर 1:10 हो चुके हैं। 10 मिनट लेट अनाउंस हुआ, लेकिन कोई बात नहीं। गाइस पूरा बंद हो गया, सारे दरवाजे बंद हो गए यहाँ पे क्योंकि 1 बज चुका है ना। तो गाइस फिलहाल 1 बज चुका है, मंदिर भी बंद हो चुका है। हालांकि मंदिर बाहर से ही बंद होने वाला था, लेकिन यहाँ फिलहाल आज 15 अगस्त है, वो स्पेशल ओकेजन है, बोले बहुत सारे लोग आए हुए हैं। नॉर्मली इतना भीड़ नहीं होता है यहाँ के। जो मेंटेन करने वाले लोग, उन लोगों ने ऐसा बोला। तो उन लोगों ने भाई आज के लिए सिर्फ मंदिर को भीतर से बंद किया, बाहर भाई आप अंदर में घूम सकते हो, बैठ सकते हो, ऐसा कुछ बात उन लोगों ने बताया। और सोचे थे गाइस आज यहाँ फिलहाल वेट करके क्या बोलते हैं रात का व्यू देखेंगे, लेकिन फिलहाल रात का व्यू आने में 5 से 6 घंटे का समय बाकी है। तो फिलहाल मे भी इस प्लान को कैंसिल करना पड़ेगा और कभी और आपको रात का व्यू दिखा देंगे।
मेरे ख्याल से देखो यार, शाम को कुछ ऐसा माहौल, यहाँ सारी दुकानें हो सकता है लग जाती होगी, लेकिन यहाँ पे भीड़ उतना नहीं होता है। यहाँ के लोगों ने बोला कि यहाँ पे आज स्पेशल ओकेजन है बोल के आज इतना ज़्यादा भीड़ है। सबसे बेस्ट चीज़ है गाइस, यहाँ का जो आसपास का माहौल, पूरा शुद्ध वातावरण, मस्त वातावरण है। एक आइसक्रीम की दुकान है, वहाँ एक फुचके की दुकान है, यहाँ एक नॉर्मल दुकान है पानी वानी की, तो हम लोग फुचका खाएंगे। ठीक है गाइस, अगर आप यहाँ आ रहे हो तो अपने थोड़ा खाने पीने की व्यवस्था लेके आना, क्योंकि दिन में गाइस उधर जो दुकानें लगी स्टॉल नहीं खुला रहता है, मे भी शायद शाम को खुले। और फिलहाल देखती गर्मी, इतना ज़्यादा गर्मी बढ़ गया ना कि फिलहाल इस प्लान को हम लोग अवॉइड कर रहे हैं कि भाई यहाँ शाम को रुकेंगे। मतलब शाम को रुकने का हमारा प्लान ही नहीं है, क्योंकि 2 घंटे यहाँ खड़ा रहेंगे, फिर अंधेरा होने में ऑलमोस्ट 6:30-7 बज जाते हैं, और लाइटिंग शो गाइस 7 बजे बाद ही नजर आएगा। तो भाई इस प्लान को हम लोग कभी और दिखाएंगे जब हम लोग शाम को 3 बजे से दर्शन करने आएंगे यहाँ। फिलहाल तो फिलहाल दिन में कुछ ऐसा नजर आता है मंदिर। ऑलरेडी मैंने मंदिर के बारे में सारी जानकारी दे दी है। आई होप कि ऐसी वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और कभी आप अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे लाया करो, किसी के साथ भी आ सकते हैं। मैं अपने फ्रेंड के साथ आया था, और भाई अंदर का माहौल बहुत ज़्यादा अच्छा है, मतलब घूमने लायक है। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में गाइस, सी यू, टाटा अगेन। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।